अच्छा यार, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन इंटेंडिंग टू से फॉर अ व्हाइल मेरे चैनल पे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि भाई, क्योंकि जो हमारी कंट्री के हालात चल रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो हालात चल रहे हैं, देयर इज़ अ सिवियर डिक्रीज़ इन जॉब्स, ठीक है, एंड देयर इज़ अ सिवियर डिक्रीज़ इन पीपल्स लिविंग हैबिट्स, द लाइफस्टाइल्स दैट देव लिव्ड, ठीक है। और सिंस वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ कोलैप्सिंग, यूएस की इकोनॉमी, वेस्ट की इकोनॉमी, जहाँ पे भी मतलब सिंस इट्स कोलैप्सिंग, तो हमारी इकोनॉमी डायरेक्टली इफेक्टेड है, क्योंकि मतलब हम उन पे डिपेंडेंट हैं। जब उनका ही नहीं रहेगा कुछ, तो हम कहाँ ही हैं मतलब पूरे सीन में, हम तो वैसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। प्लस अकॉर्डिंग टू recent statistics, nearly 50% of Pakistan's population is below poverty line, not even at poverty line, below poverty line, 50 से नीचे हैं। और इससे ज़्यादा स्केरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आजकल के ज़माने में जो मतलब एक डबल इन्फ्लेशन चल रही है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं, बहुत सारे पैसे जो हैं वो पढ़ाई के पीछे लग रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़ाया हो रहे हैं, बट हायर एजुकेशन इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स दैट इट वंस यूज्ड टू, स्पेशली बैक इन लाइक द 80s एंड 90s। अब वो दौर चला गया, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली 90s की वो चीज़ थोड़ी सी आगे तक भी कैरी हुई, 2005 अराउंड 2010 इश, ठीक है। अब हर दौर में महंगाई रही है, हर दौर में कमाई करना मुश्किल रहा है, हर दौर में ही देयर इज़ youngsters have faced a lot of these problems, economic problems, but it's never been this bad, ठीक है। Here is the thing that I wanted to say, and this is a message especially for parents. Education पर अब उस तरीके से डिपेंड नहीं किया जा सकता, because there is a severe lack of jobs. A lot of people find jobs abroad, some don't, some do, and basically the investment that you put hoping for a good job and the output that you get in the form of a job, if you even get it in the first place, so there is a huge dissonance between the two. आपको एक लगता है कि भाई मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, आपको नहीं मिलती, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, and hence you struggle to pay for basic necessities. मेरे ज़हन में जो ये चीज़ है ये है कि यार, पेरेंट्स स्पेशली ना, who are middle class workers and parents who are they work jobs and all, I think it's very very important for youngsters. Obviously they're doing this, but it's important for the parents to realize कि भाई वो दिन चले गए जब आप लोग रिलाई कर सकते थे कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं पढ़ लिख जाएंगे और हमारी जो एक मतलब तंग थोड़ी मीन्स ऑफ लिविंग है उनमें से हमें निकाल लेंगे, because they'll study enough and then they'll make, they'll get a good job, and then back then in the 80s, 90s, early 2000s, this was guaranteed, right? Now not so much, ठीक है जी। Even abroad also, like there is a severe, especially with the advent of artificial intelligence, अगर एक मशीन जिसको आपने थोड़ा सा एक उसका मंथली सब्सक्रिप्शन पे करनी है, एक ऑनलाइन क्या उसे कहते हैं, एक ऑनलाइन इंटेलिजेंस सिस्टम है ये, जिसका आप मतलब यू कैन पे फॉर अ लिटिल वाइल, ठीक है, मंथली सब्सक्रिप्शन, एंड इट डज द जॉब ऑफ 20 पीपल और 30 पीपल और 50 पीपल, और अब तो मतलब लिमिट ही कोई नहीं है, AI 1000 बंदों का काम भी कर सकती है। So then why would you hire a lot of people, which naturally makes sense, because if you're a business owner or something, you're basically an employer and not an employee. You are at the biggest advantage because you own something. And as an employee who is searching for a job, you are at a even severe disadvantage, because you need to be well equipped with AI, yes, and that leads you to, you have to be, you're basically competing with machines, and 99% of us are going to lose, ठीक है ना। A lot of parents, and this is my logic here, a lot of parents who have menial means या menial incomes, आप जब बहुत सारे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं और आप कहते हैं कि भाई हम पैसे कमाएंगे और हम पैसे इकट्ठे करेंगे और हम पैसे जोड़ेंगे ताकि जी हमारे बच्चों के पास हम उनकी एजुकेशन का पे कर सकें, यार आप इतनी महंगी एजुकेशन का पे कर रहे हैं, आप छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट लेके अगर आप अपना कोई चीज़ शुरू कर लो, बिकॉज एवरीबडी नीड्स अ साइड हसल इन टुडेज डे एंड एज, ठीक है ना, वेदर यू आर अ यंगस्टर, वेदर यू आर अ पेरेंट, वेदर यू आर अ टीनेजर, वेदर यू आर समबडी हु वर्क्स अ रेगुलर डे जॉब, क्योंकि आप दिन में 2 जॉब्स भी कर सकते हो, हाँ, लेकिन उसको आप एक यूर लिमिटेड, आप एक एक्सपोनेंशियल उस चीज़ में इंक्रीज़ नहीं ला सकते, ठीक है ना, जो कि आप अपनी चीज़ करते हुए ला सकते हो।
It's important for you to have side hustles. I know a lot of teachers are, since my father is a teacher, I know teachers की अगर specifically example ली जाए, जो visiting faculty है और visiting faculty के साथ they have like tuitions and all, ठीक है, especially teachers who have tuitions and they have, academy setups या they invite students to their homes, ये सब बहुत अच्छा कर पाते हैं, ठीक है. बेसिकली क्योंकि स्कूल की जो जितनी इनकम है, जितना वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मे बी आप दिन का 3 क्लासें पढ़ा ली आपने, या जितने भी लेसन आपने ले लिए, टोटल 3 क्लासें आपने दिन का 75 बच्चा पढ़ा लिया, ठीक है. आपको फिर भी, और आपने लेसन प्लान बनाए और आपने इवेंट्स में जाके हिस्सा डाला, आपने वैसे इधर उधर जगहों पे ड्यूटीज़ दे दी, आपने फ्री अपने लेसन में जाके ड्यूटी दे दी, आपने एग्ज़ाम्स में इन्विजिलेशन कर ली, मिड टर्म्स हो गए, फाइनल टर्म्स हो गए, जो भी हो गए, यू हैव डन अ लॉट, ठीक है. एंड यू आर स्टिल मे बी बीइंग पेड 50,000 60,000, ठीक है. आप घर पे जब अपने स्टूडेंट्स इनवाइट करते हो, आप बेशक चाहे 20 बच्चे भी पढ़ा रहे हो, आप हर बच्चे से 8-8 हज़ार भी लेना शुरू करो ना, तो 8-8 हज़ार 20 बच्चे से आप खुद ही मैथ कर लो, ये 1,60,000 हो जाता है, ठीक है. और 1,60,000 आपको 20 बच्चों का पढ़ाने का मिल रहा है, और आप हर रोज़ जाके 75 बच्चा पढ़ाते हो, फिर भी आपको 60,000 ही मिल रहा है. अब ये अगर आपके दिमाग को कुछ नहीं ना करता तो आई डोंट नो और क्या करेगा, ठीक है. बट देन अगेन टीचर्स ऑल्सो देयर इज़ अ सेटअप दैट यू हैव टू रन, ठीक है. वो ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी आपके साथ उस चीज़ में कंटिन्यू करें. वट यू आर सपोज टू नो हेयर इज़ दैट यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इनकम ऑन द साइड, स्पेशली एज पेरेंट्स. द पेरेंट्स स्पेशली, यू नीड टू हैव समथिंग ऑन द साइड. वाई? बिकॉज आप लोग इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते कि भाई हम बहुत सारे पैसे इकट्ठे करेंगे और हम हमारे बच्चे के यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करेंगे और उसको आगे जाके जॉब मिलेगी. ही मे और मे नॉट गेट अ जॉब, ही और शी मे और मे नॉट गेट अ जॉब. ऑल्सो अ लॉट ऑफ द डिग्रीज, सिंस देयर इज मोर देयर इज लाइक दिस डबल इन्फ्लेशन गोइंग ऑन. हर साल ज़्यादा डिग्रीज एग्जिस्ट करती हैं, हर साल ज़्यादा ज़्यादा कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी कोई मतलब उनकी कोई तुक भी नहीं है. लाइक आपने बहुत सारे कोर्सेज ऐसे जो कि मतलब आज भी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ाई जा रही है, आज भी पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है. कहते हैं कि हाँ भाई हम आपकी इससे आपकी बेस सेट करेंगे और फिर हम आपको एआई करवाना शुरू कर देंगे, या मतलब हाँ एआई तक हम जाएंगे मगर बाद में जाएंगे, ये करेंगे. यार सिस्टम जो है ना सर बड़ा आउटडेटेड है, ठीक है ना. और ये आपको समझने की ज़रूरत है कि देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी डन अबाउट इट, राइट. आप बैठ के सिस्टम नहीं चेंज कर सकते, आप अपने हालात चेंज कर सकते हो. बदलती दुनिया के साथ पाकिस्तान उस तरीके से नहीं बदल रहा भाई, ठीक है, और बदल सकता भी नहीं है. हमारे कंट्री में वो सोच ही नहीं है, और बाहर के मुल्कों में भी जो है ना, मतलब एवरीबडी नोज कि भाई क्या हो रहा है. द वे द होल पॉलिटिकल क्लाइमेट इज चेंजिंग, द वे द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट इज़ गोइंग टू गो डाउन हिल फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर, और मतलब फिर जाके शायद कोई सर्ज आया कुछ है. पेरेंट्स के लिए मेरा जो एक मैसेज है वो ये है कि यार प्लीज़ इन्वेस्ट करें किसी और चीज़ में, क्योंकि आपके बच्चे जो है ना, जितने पैसे आप जाके ये एजुकेशन पे लगा रहे हैं ना, और इसकी डिग्री पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों की, और आप 3-3 4-4 बच्चों को पाल रहे हैं, और आप 3-3 4-4 बच्चों के लिए मतलब यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग. यार प्लीज़ ये सारा पैसा बचा के ना आप अगर अपने लिए कुछ शुरू कर सके तो क्या पता आप कुछ ऐसा सस्टेनेबल बना दें जो कि आगे जाके आपके बच्चे भी उस बिज़नेस का पार्ट बन सकें. This cannot be done for teachers. This cannot be done for engineers. This cannot be done for people who work regular 9-to-5 day jobs. What this can be done is, okay, if you have something which you can sell to people, ठीक है, which is obviously up to you, आप खुद डिस्कवर करो. अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो कि आप बेच सकते हैं लोगों को, maybe it's a service, maybe it's a product, try and sell that. Because अगर आपके बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं और उनको मतलब एक वो like they have to make this work, they may or may not make this work, but the chances of them finding a job and their chances of depending on a job, ठीक है ना, and your chances of them getting a job is slim to none यार, ठीक है. क्या फ़ायदा. आपको पता बहुत सारे लोगों की जो एक लॉजिक है, बहुत सारे लोग मास्टर्स और पीएचडी करना चाहते नहीं है. ज़ाहिर बात है, किसको शौक है क्लास में बैठ के एक ही चीज़ पढ़े जाओ, ठीक है, या इतने सारे पैसे इकट्ठे करके वेट करो कि हाँ भाई हमारा वीज़ा लगेगा, हम बाहर के मुल्क जाएंगे. ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो ज़रूर सकता है, पॉसिबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, ये बहुत एक डिबेटेबल सी चीज़ है. प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी, पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली एग्जिस्ट्स, ठीक है. तो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी से हो आते हैं, nobody really wants to study like past the age of 20, 22, 24 whatever, ठीक है ना, या 25 वगैरह के बाद.
Basically, masters and PhD is them delaying unemployment. Now, do you want to have, क्या उसे कहते हैं हम, डू यू वॉन्ट टू बी समबडी जो कि और पैसे इकट्ठे करके मास्टर्स के लिए लगा रहा है या पीएचडी के लिए लगा रहा है, और डू यू वॉन्ट टू बी समबडी जो कि एक यूनिवर्सिटी वो चला जाता है, ठीक है, बट दैट इज़ लाइक अ बोनस, दैट इज़ लाइक एन एनहेंसमेंट. मतलब आप जाके आपने शुरू कर दिया और आपने you get your degree whatever, but you always have something to come back to, right? You're not dependent on the fact that I have to make this work, I have to get a job, then you don't get a job and now you're disappointed and now you're going for masters and all. क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आपका पैसा खाएंगी, पैसे देंगी नहीं आपको. नौकरी ना मिलनी is also like you're basically not starting at point zero, you're basically starting at point minus 15, because you have monetarily depleted yourself to such an extent where you're sitting here and you're thinking कि यार क्या ही है, आउटपुट तो मिले नहीं. आउटपुट के पीछे जाएं. वालदैन ख़ास तौर पे कुछ नया शुरू करें, अपने लिए कोई साइड हसल ज़रूर बिल्ड करनी शुरू करें. आप शुरू करें, आपके बच्चे आपके साथ मिल जाएंगे, आपके लिए ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बिकॉज यू कैन नाउ लीव समथिंग विच योर चिल्ड्रन कैन कैरी फॉरवर्ड. ठीक है ना, क्योंकि वक्त बहुत बदल रहा है सर, वक्त बहुत ज़्यादा बदल रहा है और the old age ways do not work anymore. ठीक है, the 90s was 30 years ago, 35 years ago. भाई जो तब होता रहा था वो अब नहीं हो सकता, और बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के पास एक सस्टेनेबल इनकम हो जो कि आपकी जॉब के अलावा हो. जॉब से फायर कर दिए जाओगे, अपने काम से फायर नहीं किए जा सकते. ऑब्वियसली people who have side hustles, people who have people who are entrepreneurs or people who have businesses that they run by themselves, they have to have a high amount of investment time के ख़ास तौर पे. और मतलब शायद चले शायद ना चले, लेकिन यार जॉब्स का भी तो यही हिसाब है ना, शायद मिले शायद ना मिले. वालदैन ख़ास तौर पे अपने पैसे बचाएं, और when your children are young और उनके खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं है, आप तभी से शुरू कर दें ताकि by the time they actually come to a place where अब आपने लाखों के बचा के यूनिवर्सिटियों में इन्वेस्ट करने हैं या यूनिवर्सिटियों को देने ही है. ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटियों ने महंगे से महंगे होता जाना है भाई. And this is basically a business. They're going to milk you for your money. They don't care if you get jobs or not. All they want to do is they want to milk you for money. And they know that this is an age-old system, which is going to, this is not going to go anywhere anytime soon. People are still going to want jobs. People are still going to believe in कि यार यूनिवर्सिटी जाएंगे तो हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा. भाई, please, parents, invest somewhere, save your money. And try to build something which sustains you in the future as well. ठीक है, this has a high reward, high risk high reward वाली चीज़ है. क्योंकि अब तो क्या उसे कहते हैं कि सेव करके मिनिमल रिस्क लेके आप यूनिवर्सिटी में भी अगर अपने बच्चे को भेज देंगे, आगे जब जॉब ही नहीं मिली तो रिवॉर्ड कहाँ आया? आपने अपनी तरफ से तो मिनिमल रिस्क ले लिया, जॉब ही नहीं मिली, तो अब आएगा रिवॉर्ड का? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आया. और फिर अब आप और मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडीयाँ कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो, ये बाहर के मुल्क भेजने की कोशिश कर रहे हो. भाई बाहर के मुल्क जाके भी तो उसने धक्के ही खाने. अमीरों के बच्चे बाहर के मुल्क जाके धक्के खा रहे होते हैं भाई, जब उन्होंने जाके अपने आप को सस्टेन करना होता है. क्योंकि वहाँ पे तो यार, यहाँ पे पाकिस्तान में तो फिर आप लोगों के घरों में काम वाली होती हैं, बाहर तो वो भी नहीं होती, सारे काम खुद करने हैं. तो इतनी ड्रीम है नहीं हर जगह जो आप लोगों ने बनाई हुई है. ठीक है, ये एक नोशन है जो सारे लेके फिर रहे हैं कि भाई द ड्रीम लाइफ एग्जिस्ट्स outside of our hometown. The dreaming life exists, like if I go away or if I go abroad or something. सारे उसी चक्कर में चले जाओगे तो जॉब्स तो फिर भी लिमिटेड है ना. Don't do this to yourself. Don't waste your money, and try to leave something for the future generations, for your children, because this is the biggest reward that you can give them.